मॉनिटर किया जा रहा है कि क्या ये सैटेलाइट अपने ट्रैक पर है, सही पथ पर है। तो प्रक्षेपण पथ होता है, एक प्रोजेक्टाइल एंगल होता है हर सैटेलाइट का, और उसी के तहत ये आगे बढ़ता हुआ। फिलहाल बड़ी उपलब्धि, ये तस्वीरें ऐतिहासिक। इस वक्त आप देखिए वहां पर बैठे तमाम लोग हैं और खासकर इसमें छात्रों को भी शामिल किया गया। तो सबके चेहरे पर खुशी है कि जो इनिशियल स्टेज है लॉन्चिंग का वो सक्सेसफुल रहा है, और इसरो की तरफ से ये एक बड़ी छलांग है उस बाजार में जिसमें पहले भारत का दबदबा नहीं था। लेकिन 72 घंटे लगेंगे सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में सेट करने में, स्थापित करने में, और उसके बाद यह तय हो जाएगा कि पूरी दुनिया में भारत बाहुबली है स्मॉल सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग में। ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, मॉनिटर लगातार किया जा रहा है इस सैटेलाइट को उसके कक्षा में स्थापित करने के लिए। जैसा कि हम आपको बता भी रहे थे कि लोअर ऑर्बिट में ये सैटेलाइट्स को स्थापित करेगा, और हल्के सैटेलाइट्स, छोटे सैटेलाइट्स के लिए ये कैरियर बनेगा जिसमें उन्हें क्विक और जल्दी और कम समय में कम खर्च पर उनकी कक्षा में स्थापित किया जा सकेगा। जो सैटेलाइट्स ये व्हीकल ले जाएगा वो सैटेलाइट्स कमर्शियल यूज के लिए ज्यादा होंगे, अलग जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में जिनकी उपयोगिता बढ़ेगी, और खासकर वो देश जो सैटेलाइट लॉन्च करने में सक्षम नहीं है, जिनका बजट बहुत ज्यादा नहीं है, उनके लिए भारत एक महत्वपूर्ण, बड़ा और किफायती बाजार बनकर उभरेगा। फिलहाल ये तस्वीरें एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, मॉनिटरिंग लगातार चल रही है, और दूसरी तरफ उस पल की तस्वीरें जब इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। और प्रोफेसर आर.पी. टंडन हमारे साथ जुड़े हैं। सर, इस वक्त हम देख पा रहे हैं, अब चूंकि आंखों से तो नहीं दिखाई दे रहा लेकिन मॉनिटरिंग चल रही है, क्या प्रोसेस होता है इस वक्त? अब लॉन्च हो चुका है तो अब से लेकर लोअर ऑर्बिट तक पहुंचने तक क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, अब इसको 13 मिनट की जर्नी है सारी जी। 13 मिनट की जर्नी के बाद इन्होंने इसको एक एक करके ऑर्बिट में छोड़ते जाएंगे। तो जो इसका डिजायर करीबन 300 किलोमीटर ऊपर ये ऑर्बिट होगा, वहां स्थापित किए जाएंगे। अच्छा सर, जरा आसान शब्दों में अगर हमारे दर्शकों को समझा सके, जब हम ऑर्बिट की बात करते हैं, लोअर ऑर्बिट की बात करते हैं, या उसके आगे के ऑर्बिट की बात करते हैं, तो उसका हम क्या मतलब समझते हैं? एक कॉमन आदमी इसको क्या समझे? देखिए, ऐसा है ना, जैसे लोअर ऑर्बिट का मतलब है कि इस चीज को, इस सैटेलाइट को हमने 300 किलोमीटर पे स्थापित करना है जी। ये अलग, आप समझ लीजिए, अलग अलग स्टेशन है। जैसे दिल्ली से हम बॉम्बे जा रहे हैं तो रास्ते में कई स्टेशन आएंगे, इसी तरह कई ऑर्बिट हैं। जो पहला ऑर्बिट है वो लोअर ऑर्बिट, जैसा आपने बताया ना, 300 किलोमीटर पे है। अब जब PSLV वगैरह होते हैं जो बड़े बड़े हैं, वो उनको और ऊंचाई पे लिया जाता है। जो कम्युनिकेशन के सैटेलाइट होता है